इसके लिए मिला है। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग आजादी की लड़ाई में नहीं होते, अशफाकुल्लाह जैसे लोग आजादी की लड़ाई में नहीं होते, तो आज जो तुम्हें मिला है राइट्स ऑफ वोट्स, जो मौलिक अधिकार कहते हो, फंडामेंटल राइट कहते हो, और उस फंडामेंटल राइट पर कोई व्यक्ति अगर आघात कर रहा है इस जनतंत्र में, तो रूसो लिखता है कि जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों पर आघात करता है तुम उसे रावण की तरह बंद कर दो। यह भारत का संविधान हमें ताकत देता है। आज अगर आपको राइट्स ऑफ वोट्स मिला तो आजाद जैसे लोगों के सत्य भी मिला। हम लोग इतना मसला पसंद है कि बगैर बुलाए हुए किसी के पास चले जाते हैं और लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा, 2020 के चुनाव में देखा, आपका नुमाइंदा हाथ का चला गया। आप 18% है। कोई मित्र मेरा बता रहा था कि आपकी आबादी 19 को है, 18% वाले का, और 14% वाले का 72 को है। यह सियासी शऊर हमारे पास कब आएगा? हम आज इसकी चर्चा करने के लिए आए हैं, इस पर विचार करने के लिए आए हैं। आपके और आपके बच्चों के लिए कानून मस्जिदों में नहीं, कब्रिस्तानों में नहीं, चाय के दुकानों पर नहीं, बल्कि आपके और आपके बच्चे के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए कानून ऐवान में बनाए जाते हैं, सदन में बनाए जाते हैं। अगर सदन में आपका लोग नहीं होगा, आप मिट जाइएगा। सुन रहा था जमाना बड़ा गौर से, हम सो गए रास्ता सुनते सुनते। दोस्तों, यह अल्पसंख्यक समुदाय की मीटिंग है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले, पार्टी बनने से पहले, अगर जनसुराज पार्टी बना नहीं था, यह अभियान था, तो उस आदमी का दिल इतना साफ है, इतना प्रकाश है, उसके दिल में इतनी रोशनी है कि पार्टी बनने से पहले अगर किसी एक व्यक्ति को सदन में भेजा, उसका नाम आफाक है, उसका नाम अहमद है। तो कौन आदमी है आफाक और अहमद? वो एक गरीब किसान का लड़का है जो सोच नहीं सकता है कि मैं सदन में जा सकता हूं। और यही सियासी शऊर प्रशांत किशोर को महान बनाता है, बड़ा बनाता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा है। आज अगर आप ईमानदारी के साथ, हृदय से इस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला लेते हैं, इसके साथ चल देते हैं, आप दिल के गहराइयों से अगर इसका साथ दे देते हैं, तो जो नवंबर 2025 में सरकार बनेगी, आपकी भागीदारी की सरकार होगी, आपकी नहीं बन सकती। आप पुअर व्यक्ति की तरह लाइन में खड़ा नहीं रहेंगे, सरकार आप बनाएंगे, सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी, और आप ये महसूस करेंगे कि तंत्र शक्ति जब आपके हाथों में निहित होगा, आपके हाथों में जाएगा। सत्ता ताकत को कहते हैं, सत्ता तंत्र को कहते हैं, और ये तंत्र जब आपके हाथों में जाएगा, तो दोस्तों तुम अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे। एक यह लड़का जो टीचर था, पेशे से टीचर था, जो 580 के स्केल में काम किया, 850 के स्केल में काम किया, 2230 के स्केल में काम किया, यह आदमी जब सोच लेता है कि मुझे सदन में जाना है, तो प्रशांत किशोर जैसा ईश्वर का अवतार मिल जाता है और मैं सदन में चला जाता हूं। इसलिए बार बार हुजूर पाक ने कहा था कि तुम तहरीक पैदा करो, संघर्ष पैदा करो, संघर्ष करो। अगर संघर्ष नहीं करोगे, पान के दुकान में पान खा लेने से, चाय पी लेने से, दरवाजे पर कुर्सी पर बैठ जाने से, लंबी चौड़ी बात कर लेने से सियासी शऊर नहीं आएगा। सियासी शऊर उस वक्त आएगा जब तुम्हारा वार्ड सदस्य जीतेगा, मुखिया जीतेगा, सरपंच जीतेगा, जिला पार्षद जीतेगा, एमएलए जीतेगा, एमपी जीतेगा, और तुम अकेले नहीं जीत सकते हो, तो किसी ना किसी के साथ दोस्ती करना होगा। तुमने जो दोस्ती किया है 35 वर्षों से, वो दोस्ती में दरार है, उस दोस्ती ने छल किया है, कपट किया है, और तुम्हारे आने वाली नस्लों को मायूस कर दिया है। इसलिए वक्त का अहम तरीन तकाजा है, तुम राजनीति को बदलो, विचार करो, विश्वास करो। अगर तुमको अपने भाई पर विश्वास है, तो यह दीन जो उजाले में कह रहा है, उजाला जीवन है, उजाला कामयाबी है, उजाला सफलता का प्रतीक है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता है, तुम अपने लिए नहीं, तुम आने वाले अपने बच्चों के लिए एक पर विश्वास करो। बिहार अगर बदल जाएगा, तो
तो हिंदुस्तान भी बदलेगा और प्रशांत किशोर भी बदल सकता है। दूसरे की ताकत नहीं है। अगर तुम देते हो किसी को वोट जिताने के लिए, अगर वो जीतेगा सिर्फ बिहार तक महदूद रहेगा। प्रशांत किशोर अगर जीतता है तो 26 में उत्तर प्रदेश जाएगा और जोगी को फिर सदन के अंदर नहीं जाएगा। मुझे याद है जब विकट और कठिन समस्याओं से हम लोग गुजर रहे थे, उस जमाने में एनआरसी का तलवार गर्दन पकड़ का हुआ था। इन्होंने 15 में आकर महागठबंधन बनाया बिहार में। आपने देखा होगा केजरीवाल जी को संभाला। उसके बाद पंजाब को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल बनाने के बाद इनको कहीं ना कहीं ईगो वाले आदमी हैं, इनको कष्ट था और भागे चले गए ममता बनर्जी के पास। और ममता बनर्जी को इन्होंने जब जिता दिया, भाजपा को 100 सीटों के अंदर में लाकर सिमटा दिया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खामोश हो गए। नहीं तो एनआरसी और तबाह करता हम लोगों को। यह ताकत प्रशांत किशोर पढ़ना होगा, समझना होगा। हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सियासत के बारे में विचार करना होगा। चाय के दुकानों से निकलना होगा, पान के दुकानों से निकलना होगा। दोस्तों, मैं बहुत समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मुझे एक चीज का अफसोस है। मैं सबके सामने ये बताना चाहता हूँ सर, मैं आप इन लोगों के अदालत में बताना चाहता हूँ, मैंने इस मीटिंग को कॉल किया था। मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, कुर्सी के पीछे भागता भी नहीं हूँ, जबरदस्ती कुर्सी लेना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं चंपारण के बुद्धिजीवियों को बुलाया था। जितने लोग अंदर हैं उतने बाहर अभी रहना चाहिए था। अगर बाहर होता तो मेरी ताकत और दुगना होता। आप दूसरे को ताकत देते हो, तुम दूसरे के औलाद को अपना औलाद कहते हो। तुम्हारा औलाद अगर सामने खड़ा है और जिस आदमी ने इसको सदन में पहुंचाया है, पूरा बिहार जानता है इसको, सीवान में जाता है, सीवान में वहां की नुमाइंदगी करता है।